जय हिंद साथियों। देखिए, क्लास 11 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये पेपर जो हुआ है आपका 2024 की बात कर रहा हूँ, 6 मार्च की बात है। ये सेशन 2023 से 24 के लिए है। तो जो जिन भी स्टूडेंट का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है अभी पेपर नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन पेपर को, ये सैम्पल पेपर दे रखा है, इसको देख लें। ये काफ़ी क्वेश्चन पेपर जो है आपके लिए बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि ये इसका एग्जाम का पैटर्न भी पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस पेपर को सॉल्व करके जाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैथ्स का सैंपल पेपर पढ़ चुका है। ठीक है, अब देखिए पैटर्न का है, तो पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये चीजें लिखी हैं। तो ये कितने हैं, पेपर डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। ए बी सी 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस सेक्शन को सेपरेटली सही से पढ़ना है और उनके क्वेश्चन के आंसर देना है। मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पेपर को आपको अगर लेना है तो आप क्या करना है, मैं जो है अपनी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे जाकर आप उस पर सेंड कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे सेक्शन ए पे देख रहे होंगे, तो साथियों देखें, यहाँ पे पढ़ना होगा सेक्शन ए, रीडिंग द 26 मार्क्स का। 26 मार्क्स का है रीडिंग। ठीक है, अब रीडिंग में 26 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो इसको भी डिवाइड किया गया है। तो रीडिंग फॉलोइंग द पैसेज, पैसेज जो ये आपका 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का पैसेज है। इस पैसेज को जब आप रीड करेंगे तो ठीक है, मैरी क्यूरी से रिलेटेड ये पैसेज दे रखा है। अब ये पैसेज आपका ठीक है 4 सेक्शन में है। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जो आपका रीडिंग आएगा, आप 10 मार्क्स का जो पैसेज आएगा, आपके क्वेश्चन उसी में लिखे होंगे, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आपको देखना है बस क्या क्या चीज पूछी जानी है। तो यहाँ पे इसका जैसे पार्ट में पूछा गया, ए में क्या पूछा गया है, रीड अकॉर्डिंग टू, तो आर्थर मैरी क्यूरी वाज, तो इसमें आर्थर के अकॉर्डिंग मैरी क्यूरी के बारे में पूछा गया। फिर बी में व्हाट डज द, तो ये चीजें, फिर उसके बाद सी में इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूंगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिए। एफ F G H, ठीक, कितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए, एच। ठीक है, फिर I J मीन्स एक पैसेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 के। ठीक, और उसके जवाब आपके उसी पैसेज में है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है। उसके बाद अब आपको दिखाते हो चुका हूँ, रीडिंग से 26 मार्क्स का पूछा, पैसेज आपका 10 मार्क्स का हो चुका। अब यहाँ पे रीडिंग द फॉलोइंग केयरफुली, ये भी एक पैसेज ही है। ये आपका 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है। ये भी पैसेज है, कितने मार्क्स का है साथियों, तो ये 8 नंबर का पूछा जा रहा है पैसेज। एक देखो कितना अच्छा, अगर आप चाहें तो 80 में से 75 प्लस मार्क्स ले आ सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में तो आपके ऐसे, और सभी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर पड़ जाएगा, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जिनका सोल्यूशन देना होगा सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए, और इसको, इसकी पीडीएफ जो मैं बता चुका हूँ, आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल आईडी दोनों दे दूंगा, वहां पे आप मैसेज करके इसको पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए धीरे धीरे, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, तो देखिए ABC। ठीक है, उसके बाद DE, फिर धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ FH। ठीक है, तो एक इस पैसेज से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले पैसेज से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10 नंबर के, इस पैसेज से 8 क्वेश्चन 8 नंबर के। ठीक है, फिर रीड द पैसेज गिवन, फिर पैसेज ही पूछा जा रहा है। तो बहुत बढ़िया है कि आप एक बार अगर इस पेपर को देख लेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट मिलेगा। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ठीक, कोई भी बोर्ड है, आप पेपर को सॉल्व करके जाइए, क्योंकि पेपर तो आपके पैटर्न पे ही है। ठीक है, रीड द गिवन पैसेज, ये 8 मार्क का है, ये भी पैसेज है। इसको सही से आपको पढ़कर फिर इसके आंसर देना है। आंसर आपके क्वेश्चन में ही इसी में लिखे हैं। ठीक है, अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी, तो सेक्शन बी साथियों क्या है, सेक्शन बी ग्रामर से रिलेटेड है। सेक्शन ए 10 8 8, 26 मार्क का खाली रीडिंग आ रहा है, जो आपको खाली उसी में पढ़कर उसी के आंसर देना है, उसी में आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको सेक्शन बी का ग्रामर से रिलेटेड है, तो इसमें क्या करना है, आप इसको देख रहे हैं। ठीक, तो मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर क्रिएटिव राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल जो आपकी कितने नंबर की पूछी जा रही है, तो 16 नंबर की आपकी राइटिंग स्किल पूछी जा रही है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल 16 मार्क की पूछी जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से एनी वन ऑफ द ए बी, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही करना होगा। इसी तरह आगे बढ़ चलते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर
7 को देखते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों जब आप क्लास 12th में जा रहे हैं तो क्लास 12th में हम सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स के हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन करवाता हूं। आप देखे होंगे प्लेलिस्ट भी बनी है, वो क्वेश्चन फंसते ही डिक टू डू। अगर आप 95 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं मैथ्स में तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जो भी है आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 नंबर, ठीक है। एनी वन ऑफ द, अब ये सेक्शन से लिटरेचर है। लिटरेचर का मतलब 31 मार्क्स की आपकी लिटरेचर पूछी जा रही है, यहाँ पे देख रहे हैं लिटरेचर 30, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो कहीं ना देखिए, अगर कहीं किसी चैप्टर से कोई एग्जाम पेपर बनाता सेट करता है तो कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चन रखता है, तो हर टीचर यही रखता है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैच भी कर जाते हैं पेपर में। तो मैंने कहा इस पेपर को कर लेना जरूर। लिटरेचर, ये लिटरेचर हो गया, ठीक है। अटेम्प्ट एनी टू एक्सेप्ट, ये आपको दे रखे हैं, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट गिवन, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, अटेम्प्ट करना है। इसके बाद और जिन साथियों के क्वेश्चन पेपर हो जा रहे हैं आप हमारी ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पेपर अपना भेज सकते हैं, जिससे उसका सोल्यूशन करवा सके। जिन भी बच्चों का हो जाए सेंड जरूर कर दिया करें। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन को पूरा पेपर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद कुछ लास्ट पेज है ये आपका, द फ्रेजेस और कंटेंट ऑफ द, इन सब क्वेश्चन को आपको करना है, सॉल्व करके जाना है, जिनके आंसर आपको पता कमेंट बॉक्स में टाइप भी करते जाइए, ठीक। क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी टू फॉलोइंग द 40 से 50 वर्ड के पूछे जाएंगे, आपका 6 मार्क्स का होगा प्रत्येक, ठीक। टोटल 6 मार्क्स के होंगे, दो करने होंगे 3 मार्क्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका, ये कितने नंबर में पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका 1 से 20 से 150 के वर्ड की, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, ठीक है। एक ही करना होगा, दोनों में से आर लगा है ना, तो कहीं एक ही करना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैटर्न जरूर पेपर का देख करके जाए, कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल, ध्यान नहीं देते हैं, पता चल दोनों करने के लिए बैठ गए, इसलिए पेपर को देख करके जाए, ठीक है। और क्वेश्चन भी सेम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी ऐसा ही करना है कि 1 से 120 से 150 के में एक क्वेश्चन करना है, 6 मार्क्स का होगा, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।